अब तक आपने देखा 17 दिन बाद इजराइल और हमास का युद्ध किस मोड़ पर आ चुका है। कैसे गाजा में मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमलों का विध्वंसक विस्तार हो चुका है, कैसे गाजा के शहर बमबारी से बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस युद्ध का अगला हिस्सा और भी विनाशकारी होने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बम और मिसाइलें तो गाजा और इजराइल में चल रही हैं, इसका हमारे देश, हमारे शहर, हमारे घर में खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो सकता है आप गलत साबित हों। क्योंकि कई जानकारों का मानना है कि इस कोहराम का कुप्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। If any group or any country is looking to widen this conflict and take advantage of this very unfortunate situation that we see, our advice is don't.世界进入新的动荡变革期，不确定、不稳定、难预料因素增多，各种全球性挑战层出不穷。第78届联大一般性辩论将为国际社会凝聚政治共识。We are taking steps to make sure that we can effectively defend our people and respond decisively if we need to. This is not what we want, not what we're looking for. We don't want escalation. We don't want to see our forces or our personnel come under fire. But if that happens, we're ready for it. جنگ افروزی، نسل کشی، قتل عام و کوچاندن اجباری ساکنان غزه و کرانه می تواند پیامدهای हमास और इजराइल के युद्ध में अब लगता है आस्ते आस्ते दुनिया की बड़ी ताकतें भी शामिल हो रही हैं। अमेरिका, चीन, रूस और ईरान लगता है बहुत जल्दी ही इस युद्ध में खप जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसा भी हो सकता है कि युद्ध आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और कोई आतंकवादी संगठन ऐसे युद्ध का फायदा उठाकर न्यूक्लियर हथियार की तरफ भी बढ़ जाए। तो ऐसे दावे किए जा रहे हैं, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि ये अब तक का दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध होने वाला है, जो विनाश और विध्वंस के पैमाने पर पिछले 20 महीने से नॉन स्टॉप चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध को भी पीछे छोड़ सकता है। इस आशंका की वजह है युद्ध में नए देशों की एंट्री, मुस्लिम बहुल देशों की गुटबंदी। इन वजहों से भी बड़ी है अमेरिका के दुश्मनों का एक साथ आना। अपने हितों को साधने के लिए हमास के कंधे पर बंदूक रखकर युद्ध की आग को हवा देना। इस कहानी को जंग की भाषा में आपको कुछ संकेतों से समझा देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक नेटो के देशों के 19 युद्धपोत भूमध्य सागर में डेरा डाल चुके हैं। युद्धपोतों के इस काफिले में दुनिया का सबसे बड़ा विमानवाहक पोत यूएस गेराल्ड आर फोर्ड भी है। अमेरिका का युद्धपोत ड्वाइट डी आइजनहावर भी इजराइल के पास भूमध्य सागर में तैनात है। इसके अलावा ब्रिटेन का रॉयल नेवी के टाइप 45 विध्वंसक HMS डंकन, युद्धपोत RFA लाइम और RFA आगस्ट भी भूमध्य सागर में मौजूद है। इन युद्धपोतों में गाइडेड मिसाइल, क्रूजर, फ्रिगेट और सहायक जहाज भी शामिल हैं। वैसे भी अमेरिका ने पहले से ही बड़ी संख्या में पनडुब्बियां, सैन्य जहाज, विमान और सैनिकों को यहां पर तैनात कर रखा है। अब आपको अमेरिका के उस बाहुबली से विस्तृत परिचय करा देते हैं जिसे पूरी दुनिया में समंदर का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। नाम है USS गेराल्ड आर फोर्ड। USS गेराल्ड आर फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे नया और दुनिया का सबसे बड़ा विमानवाहक पोत है। बताया जा रहा है इसमें लगभग 5000 नाविक सवार हैं। यह परमाणु रिएक्टर से संचालित होता है। इस विमानवाहक पोत पर F-18 सुपर हार्नेट लड़ाकू जेट हैं। E-2 हॉकाई सहित 75 से अधिक विमान तैनात हो सकते हैं। इस विमानवाहक पोत पर मिसाइलों का एक शस्त्रागार भी तैनात है। इसमें सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की
इवॉल्व सी स्पैरो मिसाइल भी शामिल है। यह मिसाइल दुश्मन के ड्रोन और विमानों का मुकाबला करने में सक्षम है। दरअसल नेटो को लगता है कि हमास पर इजराइल के हमले के खिलाफ खाड़ी देश इकट्ठा हो सकते हैं। इससे इजराइल को फिर से अपने दुश्मनों के हमले का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, अब यह लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं रह गई है, सिर्फ इजराइल और हमास नाम के दो प्रतिद्वंदियों की यह युद्ध नहीं रह गया है। वर्चस्व की लड़ाई में इसका विस्तार अब हो चुका है। अमेरिका की सीधी एंट्री हो चुकी है। इधर रूस, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे देश अपनी अपनी शक्ति को दिखाकर इस युद्ध को महायुद्ध वाला माहौल दे रहे हैं। इजराइल हमास युद्ध के कारण अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है। इस बीच खबर आ रही है कि चीन भी मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत करने लगा है। चीन ने अपने 6 युद्धपोतों को मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। जिन 6 युद्धपोतों को उतारा गया है उनमें जीवो टाइप 052D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट जिंगझोउ को भी उतारा गया है। पिछले सप्ताह चीन की टास्क फोर्स ने ओमान के साथ युद्धाभ्यास भी किया था। वहीं रूस ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ युद्धपोत को काला सागर पर गश्त करने का आदेश दिया है। आपको बता दें, भूमध्य सागर और काला सागर की दूरी सिर्फ 1700 किलोमीटर है। युद्धपोतों की तैनाती वाली इस फैसले से बदलते माहौल को अब आप समझिए। ये सारे आदेश इजराइल हमास युद्ध के दौरान ही दिए गए हैं। चीन और रूस के साथ अमेरिका की दुश्मनी जग जाहिर है। दुनिया पहले से ही एक युद्ध झेल रही है। इसी बीच ये दूसरी जंग जो महायुद्ध की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर आप घर बैठे सोच रहे होंगे कि इसका असर आपकी जेब पर नहीं पड़ेगा तो आप गलत हैं, क्योंकि जानकारों के मुताबिक इजराइल और हमास युद्ध का असर पूरी दुनिया पर होगा और यह असर अब धीरे धीरे दिखना शुरू भी हो चुका है। हालांकि अभी उतना आपको सीधे तौर पर नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन और आर्थिक तौर पर अगर हम देखें तो इसका प्रभाव लगभग दुनिया के हर देश को उठाना पड़ेगा। और हम जो कह रहे थे वो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यही है कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पर इसका बड़ा असर होना है। वैसे भी मार्केट पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें हाई इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन में उछाल, क्रूड की कीमतों में इजाफा, डॉलर में लगातार मजबूती, अमेरिका की जो बॉन्ड यील्ड हैं उनमें उछाल शामिल है। भारत के लिए ये चुनौती इसलिए भी है कि युद्ध का असर भारत जैसे उभरते बाजार पर बुरा पड़ सकता है। इसके संकेतों को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया। इसके बाद 9 अक्टूबर को डॉलर में 0.2% की मजबूती देखने को मिली थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में डॉलर और मजबूत हो सकता है, जिसका बुरा असर भारत के बाजार, शेयर बाजार तक पहुंच सकता है।